महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले शुक्रवार को शास्त्रीनगर मैदान में हैंडवे क्रिएशन ग्रुप दिल्ली द्वारा लेजर शो राष्ट्रवादी सामाजिक जनचेतना विकास समिति द्वारा महाकाल गाथा महानाट्य की प्रस्तुति की गई। महाकाल विस्तारीकरण के बाद लोकार्पण से पहले शहर में उत्सवी माहौल है। शास्त्रीनगर ग्राउंड पर दिल्ली की संस्था द्वारा महाकाल भगवान पर आधारित लेजर शो का आयोजन किया गया। इसके बाद महाकाल गाथा महानाट्य का मंचन हुआ। शिवशंकर भोलेनाथ की प्रासंगिक लीलाओं की व्याख्या करना व महाकाल के प्राकट्य तक के दृश्यों को नाटक के माध्यम से दर्शाया गया। नाटक में दिखाया गया कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष अपने अहंकार के वशीभूत होकर शिवशंकर भोलेनाथ भगवान का अपमान कर बैठता है, जिससे दुखी हो माता सती अग्निकुंड में समा जाती है। तत्पश्चात शिव तांडव, कामदेव भस्म, शिव पार्वती विवाह दृश्यों से अवगत कराया गया और फिर भगवान की अगाध लीलाओं के द्वारा आरंभ होता शिवशंकर भोलेनाथ से महाकाल महाराज का प्राकट्य उत्सव माहौल के बीच प्रस्तुति। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले शहर में उत्सवी माहौल और शिव की आराधना के लिए 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शास्त्रीनगर के मैदान में एवं 10 अक्टूबर को दशहरा मैदान में महादेव लेजर शो की प्रस्तुति शाम 7 बजे से होगी। 8 अक्टूबर को श्री कृष्ण प्रणीत महाकाल स्तोत्रम गायन की प्रस्तुति पंडित वासुदेव चतुर्वेदी मुंबई मथुरा के द्वारा होगी। इसी दिन महाकाल गाथा महानाट्य की प्रस्तुति होगी। इसी तरह 9 अक्टूबर को वॉरियर स्क्वाड दिल्ली एवं बॉम्बे फायर ग्रुप गुरुग्राम इंडिया गॉट टैलेंट के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा शिव गणेश की प्रस्तुति एवं महाकाल गाथा महानाट्य की प्रस्तुति होगी। ये भारत के यशस्वी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी रही है। यहाँ के कण कण में महाकाल विराजते हैं। शिव महापुराण में वर्णित कथा अनुसार भगवान शिव के महाकाल रूप का उद्भव दूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। प्राचीन काल में यहाँ लोगों द्वारा शिव आराधना करने से दूषण दैत्य चिढ़ता था। वो शिव भक्तों की पूजा अर्चना में विघ्न डालता था, उन पर काल बनकर टूट पड़ता था। लोग उसे साक्षात अपनी मृत्यु अर्थात काल के रूप में देखते थे। अपने भक्तों पर अत्याचार होता देख भगवान शिव क्रोधित हो उठे और रुद्र रूप धारण कर एक ही हुंकार से उस दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। काल के रूप में प्रसिद्ध उस दैत्य के वध के बाद से भगवान शिव को कालों का काल महाकाल के रूप में लोग पूजने लगे। उज्जैन स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के मंदिर को पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ कालों के काल महाकाल केवल ज्योतिर्लिंग आकार में प्रतिष्ठित नहीं है, इनके आकार स्वरूप के पीछे छिपे हैं निराकार काल, अकाल, जन्म और मृत्यु जैसे जीवन व सृष्टि के अनंत रहस्य। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ही दक्षिणमुखी है। दक्षिण दिशा यमराज का स्थल है और यम पर महाकाल की दृष्टि उन्हें नियंत्रित करने के लिए है। इसीलिए शास्त्रों में भगवान महाकालेश्वर को मृत्युलोक अर्थात भूलोक का अधिपति कहा गया है। ईश्वरीय प्रकाश पुंज के स्वरूप श्री महाकालेश्वर की लीला अनोखी है, अद्भुत है, अलौकिक है।
समस्त शक्तियां एकजुट होकर महाकाल के संकल्प की पूर्ति में जुटी रहती हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष पर विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। शिव के सौम्य एवं रौद्र दोनों ही रूप जगत के लिए कल्याणकारी हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि कई नामों से जाना जाता है। महादेव वैरागी, अघोरी के साथ ही गृहस्थ भी है। इनका पूरा परिवार समरसतापूर्ण है, क्योंकि इनके परिवार में विरोधी तत्व भी प्रेम के साथ रहते हैं। जैसे गणपति का चूहा और स्वयं उनका भुजंग। जहां सर्प भुजंग वहीं कार्तिकेय का मोर। जहां माता पार्वती का वाहन सिंह वहीं महादेव की सवारी वृषभ। सभी जहां एक और एक दूसरे का भक्षण करने वाले, वहीं एक दूसरे के रक्षक भी। सचमुच परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य केवल महादेव की शरण में ही देखने को मिलता है। तभी तो विधि के विधान को बदलने की शक्ति यदि कोई रखता है तो वे महादेव। काल की शक्ति हम सबकी नियति का निर्माण करती है। जब काल की गति वक्र होती है, उस समय राजा को भी चांडाल की चाकरी करनी पड़ती है।